हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। व्यवसायात्मका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। व्याख्या है, व्यवसायात्मका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन। कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायात्मका बुद्धि। व्यवसायात्मका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की हो सकती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्मयोग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायात्मका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायात्मका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती है, और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली ही होती हैं। अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करें, किसी मंत्र का जाप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं। उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका कारण भगवान आगे के 3 श्लोकों में बताएंगे, जिनकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। राधे राधे।